पाकिस्तान एक पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस गुजर रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान में सैलाब भी आया हुआ था। रजीम चेंज होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारी इकोनॉमी पे, महंगाई का तूफ़ान है, पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी, फिर पाकिस्तान के में भी बहुत ज़्यादा दुनिया से ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई, फिर डॉलर का रेट हाई गया और फिर एक पूरा इन्फ्लेशन रेट, जॉबलेस का रेट और हमारी पर कैपिटा और हर चीज़ हमारी जो है ना वो डाउन चली गई और मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। और हम आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया, हमने पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था। मौजूदा गवर्नमेंट को आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आईएमएफ ने बहुत सारी शराइत रखी। उन्होंने कहा कि आप बिजली महंगी करें, आप पेट्रोल महंगा करें, आप गैस महंगी करें, आप टैक्स रेशो बढ़ाएं, आप अपना, उन्होंने हर तरह की जो कंडीशन थी जिसमें पाकिस्तान की इनकम जनरेट हो सकती थी, रिसोर्सेज बढ़ सकते थे। और साथ ही साथ कहा उन्होंने कि आप सब्सिडी विड्रॉ करें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडी देती है ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें मिल सकें, जो कि काबिल सताइश है। लेकिन आईएमएफ ने रिकमेंड किया कि आप वो सब्सिडी विड्रॉ करें। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आईएमएफ की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दी है जो कि हाईली रेलिवेंट है और बड़ी आला है। उन्होंने कहा, क्रिस्टीना लीना ने, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ बैंक से कर्ज़े लेते हैं तो उनकी तमाम शर्तें मानते हैं। वो कहते हैं बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, सब्सिडी विड्रॉ कर लें, ये कर दें, वो कर दें, पेट्रोल की रेशियो बढ़ा दें, तो हम बढ़ा देते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि करप्शन आपका मसला है, तो करप्शन पे नहीं काम करते हम लोग। अभी जो पिछला रिसेंट एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हुआ है और उसकी तमाम शर्तें जो कि हमारी ब्रूटल कंडीशन थी आईएमएफ की, वो हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली और उन सब को एग्जीक्यूट किया। और हमारे मुल्क में महंगाई का तूफ़ान एक आया और गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया। हर जगह जो है वो इन्फ्लेशन, महंगाई, डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, हर चीज़ का रेट आसमान पे चला गया, जीना दोबर हो गया, गरीब आदमी चक्की में पिस कर रह गया। आईएमएफ की तमाम शराइत हमने मान ली, हमारे वज़ीर ख़जाना ने। लेकिन हमारे लिए एज ए सिटीज़न हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जो आईएमएफ की प्रेसिडेंट ने जो ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान के मुतल्लिक दी है कि सबसे बड़ा मसला करप्शन है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और हमारी पूरी गवर्नमेंट ने कहीं इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने मुल्क से करप्शन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने मुल्क में करप्शन को नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला करप्शन है, तो जाहिर है हमें करप्शन को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोई मसला करप्शन, रिश्वत के बगैर हल नहीं होता। पाकिस्तान के किसी महकमे में चले जाओ, किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लो, किसी इशू की बात कर लो, करप्शन, रिश्वत के बगैर कोई मसला पाकिस्तान में आप नहीं अपना काम करवा सकते जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे, करप्शन नहीं करेंगे। करप्शन और बस करप्शन। और तकलीफ़देह बात यही है कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आज़म और इसकी काबीना ने किसी ने भी करप्शन के ख़िलाफ़ ना तो आज तक कभी कोई मुहिम चलाई है, ना करप्शन को कंडेम किया है, ना करप्शन के बारे में कोई जो है कोई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे पता चले कि ये मुल्क में करप्शन नहीं चाहते, करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये बात सिंपल है, ये भी कोटेशन मशहूर है कि जो लोग करप्शन करते हैं वो करप्शन पे कभी बात नहीं करेंगे। ये कोटेशन वाज़े है कि जो लोग करप्शन करते हैं वो करप्शन पे कभी बात नहीं करेंगे। अगर करप्शन पे बात करेंगे तो उन्हें करप्शन ख़त्म करने के बारे में गौर फ़िक्र करना पड़ेगा या उन पे प्रेशर आएगा, लिहाजा वो बात ही नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे इसका मतलब है कि वो खुद करप्शन कर रहे हैं। तो ये पहलू बड़ा अजीब व गरीब है और बड़ा तकलीफ़देह है कि हमारी हुकूमतें करप्शन की पैटर्न बनी हुई हैं, सरपरस्ती करती हैं और सरकारी महकमों में होने वाली तमाम करप्शन, मुल्की लेवल हाई सतह पर ये सारी हुकूमत की सरपरस्ती में करप्शन होती है। हुकूमत इसको ख़त्म करने, इसको एलिमिनेट करने के लिए कोई गौर व खौर नहीं करती, कोई
मुहिम नहीं चलाती, इसके बारे में कोई बयानियाँ, कोई स्लोगन तैयार नहीं करती। रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि हर ऑफिसर जो है वो करप्शन के बगैर जो है वो काम ही नहीं कोई करता। और फिर रिसेंटली जो इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने नैब के अंदर अमेंडमेंट करके जो कानून को बदला है, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये कह दिया है कि आइंदा 50 करोड़ से कम की जो करप्शन होगी, मिसकंडक्ट होगा, उस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तमाम सरकारी अफसरों को, मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और तमाम मिनिस्टरों और अफसरान को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो 40 करोड़, 45 करोड़, 49 करोड़ की करप्शन कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो सदर की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिट करके जाके बैठती है कि जहां हुकूमत 50 करोड़ की करप्शन करने का लाइसेंस देती है तो वहाँ का सबसे बड़ा मसला करप्शन ही है। और IMF के पास पाकिस्तान का सारा डाटा मौजूद है कि यहाँ पे कितने, कौन से मामलात हैं। इसकी बैलेंस, पाकिस्तान की जो बैलेंस शीट है वो IMF के पास होती है। उन्हें सारा पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल कितने हैं, पाकिस्तान की आमदनी कितनी है, पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व कितने हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट क्या है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं, ये सारा पता है। तो जब ये पता है तो उन्हें फिर करप्शन का भी पता है और उन्हें रिश्वत सतानी और तमाम उस चीज़ों का पता है। उसको बेस बना के उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को चेहरा आईना दिखाया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आईना दिखाया और उनको तवज्जो दिलाने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अगर पाकिस्तान अपनी करप्शन पे काबू पा ले तो मुमकिन है कि ये अपने क्राइसिस से निकल जाए, यहाँ पे ज़िंदगी आसान हो जाए, मेरिट बेस्ड पॉलिसियाँ आएंगी तो उससे पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार बेहतर हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, अवाम को सुकून का सांस मिलेगा, सरकारी दफ्तरों में काम आसान हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि मौजूदा हुकूमत का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करेंगे, वो करप्शन करने वालों को पकड़ेंगे, वो करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ केसेस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत ना खुद करप्ट है बल्कि करप्शन करने वालों को की सरपरस्ती भी करती है। और इस स्टेटमेंट की जो क्रिस्टीना ने दी है वर्ल्ड बैंक की सदर साहब, प्रेसिडेंट साहिबा ने, इसका पाकिस्तान में कहीं बाज़गश्त नहीं आई, कहीं इसको मीडिया में लाइमलाइट नहीं किया गया, किसी मीडिया ने इसको उठाया ही नहीं है, इसके इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, इसको कवरेज ही नहीं दी। ये बड़ी परेशान कर देने वाली बातें हैं कि आखिर पाकिस्तान की सोसाइटी में ये क्या हो रहा है। जो उल्टी ख़बरें आती हैं उसको फुल प्रमोशन दी जाती है, जो अच्छी खबर आती है जिससे हम इस्लाह की उम्मीद रखते हैं कि शायद ये ख़बर आई है तो इससे हम इस्लाह भी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई इस्लाह नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कोई ऐसा माइलस्टोन सेट नहीं किया कि हम मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के बारे में कोई इरादा ज़ाहिर करें, कोई कैंपेन चलाएं, कोई अपनी तकरीर के दौरान करप्शन के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दें जिससे करप्शन करने वाले लोग डर जाएँ और वो भाग जाएँ या करप्शन का रेशो कम हो जाए। ऐसा कोई चांस नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी विजडम दे और उन्हें तौफीक दे कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ बोलें और करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं और मुल्क को करप्शन जैसी लानत से दूर करके यहाँ पे मेरिट बेस्ड पॉलिसी लाएं ताकि ये मुल्क और गरीब आदमी को तरक्की करने का, आगे बढ़ने का मौका दे, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी बेहतरी आए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।